फेस बुक के सभी दोस्तों को हम आदाब अर्ज करते हैं, सलाम अर्ज करते हैं। अजीज दोस्तों, आज हम एक ऐसे मेहमान के साथ आपके रूबरू पेश हो रहे हैं जिनका नाम है मोहम्मद अब्दुल वहीद हमीदी साहब। आप पेशे से टीचर हैं, लेकिन मैं जो तारुफ करवाना चाह रहा हूँ उसकी एक ख़ास वजह है, और अक्सर मैं अपने मज़ामिन में भी इस हवाले से ज़िक्र करता हूँ कि उर्दू अगर पल रही है तो दीवानों के शानों पर। और आज आपके रूबरू मैं करवा रहा हूँ ऐसी ही एक शख्सियत को जो कि बुनियादी तौर पर पेशे तदरीस से जुड़ी हुई हैं, लेकिन इन्होंने जिस तरीके से उर्दू के हवाले से काम किया है वो हमारी तवज्जो का मरकज़ है, वो हमारी आज की गुफ्तगू का असल मुहर्रिक बना है। तो मैं सबसे पहले आपका खैर मकदम करता हूँ वहीद साहब, बेहद शुक्रिया कि आपने हमारे इस इंटरव्यू के लिए वक्त निकाला। शुक्रिया साहब आपका, मुस्तफ़ अली सरवरी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस काबिल समझा। आपका बहुत बहुत उर्दू के हवाले से जो काम हो रहा है उसकी हिम्मत अफजाई होनी चाहिए। अजीज दोस्तों, मैं ये बतलाना चाहूँगा कि उर्दू टीचर्स को लेके बहुत सारे लोग शिकायतें करते हैं, उर्दू टीचर्स ऐसे हैं वैसे हैं, लेकिन आज जिस टीचर के साथ हम आपके सामने आपके रूबरू हाजिर हैं वो ऐसे टीचर हैं जो अपनी जिम्मेदारियों के आगे भी बढ़कर अपने तौर पर उर्दू जबान के हवाले से, उर्दू के फरोग के हवाले से काम कर रहे हैं। और मैं जो असल आज का जो उन्वान है जिस पर हम मोहम्मद अब्दुल वहीद साहब से बात कर रहे हैं, तो वो बतलाना चाहूँगा कि वहीद साहब बुनियादी तौर पर गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल टप्पा चबूतरे में टीचर हैं, और आपकी 2 किताबें अब तक मंजर-ए-आम पर आ चुकी हैं। पहली किताब थी उर्दू कैसे सीखें, और दूसरी किताब भी उर्दू के हवाले से ही है। तो मैं चाहूँगा कि हमीद साहब आपसे इन किताबों के मुतालिक पूछूं कि आपको, भाई आप सरकारी नौकर हैं माशाल्लाह से, तो आप अपनी जिम्मेदारी पूरा करके भी खामोश बैठ सकते थे, ये किताब लिखने का ख्याल क्यों आया आपको? देखिए साहब, सबसे पहली बात मुझे ख्याल ये आया कि मैं देखा कि अक्सर हमारे उर्दू मीडियम के बच्चे क्या है कमज़ोर होते हैं। तो मैंने ये सोचा कि मार्केट में तकरीबन मैंने बहुत सारी किताबों का मुतालिया किया, तो वहाँ पर क्या है बच्चों के मतलब जो कमज़ोर बच्चे हैं जो उर्दू सीखना चाह रहे हैं वो बच्चों को मुनासिब किताबें मार्केट में दस्तयाब नहीं थी। तो इसीलिए मैंने सोचा कि बच्चों को एक आसान किताब जो मतलब उनकी दिलचस्पी का बायस हो, उस तरीके की किताब क्या मैं तहरीर करने का इरादा किया। वैसे तो मैं एक 8-15 साल से मैं क्या है मेरे अंदाज से पढ़ाता था मैं, हालांकि बुक्स वगैरह गवर्नमेंट की भी आती थी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे बुक्स से, लेकिन उसके अंदर क्या है जरा स्टैंडर्ड थोड़ा सा बड़ा था। तो मैंने ये सोचा मैंने ये सोचा कि बच्चों को पहले बुनियादी तौर पर मजबूत किया जाए। बच्चों की बुनियाद अगर मजबूत होंगी तो बच्चे क्या है बआसानी क्या है 10th क्लास तक जा सकते हैं, हायर स्टडीज तक जा सकते हैं। तो इसके लिए मैंने क्या है जब मेरा पहला अपॉइंटमेंट हुआ था गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल दरीचे बाहर किशन बाग पर, तो मैंने यही सोचा था कि साल के शुरू में 1 महीना 2 महीने एक वो प्रोग्राम चलता था गवर्नमेंट का कि QIP प्रोग्राम या क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम बोल के इस तरीके के प्रोग्राम ऐसे चलती थी गवर्नमेंट की तरफ से। एक वो क्या बोलेंगे महीना 2 महीने क्या है गवर्नमेंट के प्रोग्राम चलते थे कि क्या बोलेंगे गवर्नमेंट ये बताती थी कि हमको भाई 1 महीना 2 महीने आप क्या कीजिए गवर्नमेंट के बुक्स वगैरह बाजू रख के आप क्या है बच्चों की बेसिक के ऊपर तवज्जो दीजिए। तो वही फार्मूले को पेश नजर रख के मैंने क्या है अपनी तरफ से घर में आके कि बच्चों को दिलचस्पी कैसी है, बच्चों को किस तरीके से पढ़ा जाए, बच्चों को आसान अल्फाज में किस तरीके से हम उर्दू सिखा सकते। तो उसके लिए क्या है मैं घर में आता था स्कूल के बाद आके क्या है बच्चों के स्टैंडर्ड के लिहाज से, जैसा कि सबसे पहले मैं ये चाहता था कि बच्चों को हुर्फ तहजी आ जाए। हुर्फ तहजी के बाद फिर बच्चों की तरफ आता था, बच्चों को हुर्फ तहजी की अशकाल बताता, क्योंकि तकरीबन बुकों में आप देखिए बच्चों को अशकाल नहीं मिलेंगे आपको। तकरीबन किताबों में क्या है डायरेक्ट हुर्फ तहजी वगैरह के बाद क्या करते थे सीधा सीधा बच्चों को अल्फाज की तरफ आ देंगे या जुमलों की तरफ आ जाते थे।
तो मैंने ये सोचा कि सबसे पहले बच्चों को हुर्फ तहजीब परफेक्ट किया जाए। फिर उसके बाद मैं ये बोला कि अल्फाज जब बनते हैं, अल्फाज क्या है, हुर्फ तहजीब की शक्लों से बनते हैं। तो उसके लिए मैंने ये सोचा कि बच्चों को पहले हुर्फ तहजीब सिखाया जाए, उसके बाद हुर्फ तहजीब के शक्लों की मश्क, यानी हुर्फ तहजीब के शक्लों की शनाख्त, यानी हुर्फ तहजीब के शक्लें किस तरीके से होते हैं उसके ऊपर मैं क्या है लिखता था। लिख के मैं क्या करता था, जीरोक्स वगैरह कराता था मेरे अपने पैसों से, सेल्फ जी जीरोक्स वगैरह करा के उसके बाद शक्लों के बाद 2 हुर्फी, 3 हुर्फी या 4 हुर्फी, 5 हुर्फी अल्फाज क्या है मैं सेल्फ अपनी तरफ से बनाता था घर में बैठ के जी बना के वो पेपर्स को पूरे जमा करता था मैं। यानी हुर्फ जी तहजी अलग, हुर्फ तहजी की शक्लें, फिर उसके बाद 2 हुर्फी, 6 हुर्फी, 4 हुर्फी, 5 हुर्फी, इस तरीके से क्या है छोटी सी किताब में क्या है अपनी तरीके से ये तरतीब दे लाता था मैं। तरतीब जी दे के उसको जीरोक्स वगैरह करा के क्या है बच्चों में पूरे डिस्ट्रीब्यूट करता था, क्योंकि बच्चे सरकारी मदरसे में आने वाले तकरीबन बच्चे के गरीब होते, वो बच्चों में जी इतनी इस्तेताब नहीं होती थी। तो गवर्नमेंट बुक्स के अलावा क्या है मैं अपनी तरफ से ये आसान तरीके से किताबें वगैरह क्या है जीरोक्स करा लेता था मैं। पहले तो लिखता था खुद, लिख के उससे जीरोक्स वगैरह करा के अखबार वगैरह ले लेता था, उसका कवर क्या है पिन वगैरह करके क्या है पूरे बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करता था। तो उससे जी क्या है बच्चों में शौक पैदा होता था। तो जी उससे क्या होता था बोलो तो अल्हम्दुलिल्लाह जो बच्चे अच्छे वो तो कैसा भी पढ़ते थे, जो बच्चे वीक है, सी ग्रेड के है, बी ग्रेड के है, वो बच्चों में क्या जज्बा पैदा होता था। क्योंकि अक्सर जी देखने में ये आता है कि बुक्स वगैरह क्या है ए ग्रेड के बच्चे पढ़ लेते, बी और सी के बच्चों को क्या है परेशानी बहुत होती थी। तो मैंने ये सोचा कि भाई जब बच्चा स्कूल को आता है तो बच्चा कुछ ना कुछ सीख के जाना। जी यानी मेरी थिंकिंग ये रहती थी कि बच्चा जब कभी भी स्कूल को आए तो बच्चा स्कूल को आने के बाद बच्चे को बोर नहीं होना, बच्चा स्कूल को जी बखुशी आना। यानी बच्चों जी से ताल्लुक ऐसा रहता था एक दोस्ताना माहौल में समझिए। अब जिस तरीके से जी हमें हुर्फ तहजीब पहले सिखा देता था, उसके बाद उसकी जी शक्लें बता देते थे। अब उसके बाद क्या है हम अब जैसा 2 हुर्फी वर्ड समझिए, अब, जब, तब, कब, शब, रब, इस तरीके से क्या है बच्चों को अगर हम पढ़ाते रहेंगे तो क्या है बच्चों को क्या है ये वर्डों में एकसानियत थी, तो इस तरीके से क्या है बच्चों में क्या है एक शौक पैदा होता था। जी वहीद साहब, हमारा जो आपसे सवाल है कि आपकी जो जुस्तजू और दिलचस्पी है, तो इसमें मुझे ये नजर आता है कि कहीं पर किसी टीचर या किसी ऐसे शख्स की तरबियत का असर है आपके पर। तो आप बता सकते हैं कि कौन आपका उर्दू का टीचर था जिसे आपने उर्दू सीखी थी, और आज आप जो काम कर रहे हैं तो शायद अगर आपके टीचर हैं तो वो भी इस हवाले से खुश होंगे। तो हमारा सवाल ये है कि अपने टीचर्स के ताल्लुक से बताइएगा, क्या आपको भी ऐसे ही फ्रेंडली टीचर मिले थे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, समझिए मेरी पहली तरबियत देखिए फर्स्ट वो पहले मैं क्या है शुरू से आखिर तक सरकारी स्कूल में ही मैं तालीम हासिल कर रहा हूँ। जी फोर्थ ये चौथी था 7वीं जमात तक गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल कागजी गुड़ा, ये जी वही साहब के स्कूल के नाम से मशहूर था, सताना गली हरा दरवाजा। तो जी मैंने वहां पर क्या है चौथी था 7वीं जमात तक तालीम हासिल की। जी अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ के तमाम असातिज़ा बहुत बेहतरीन थे। खास तौर पे मैं चंद हमारे असातिज़ा का नाम लेना चाहूँगा, जिसके अंदर एक टीचर थे तलत शाहीन टीचर बोल के, जो टप्पा चबूतरे जी में मुकीम है। इसके अलावा महमूदा टीचर बोल के थे जो मरूम हो सके, शायद आपका इंतकाल हो चुका है सका, शायद सुनने में ऐसा था। इसके बाद हाई स्कूल की तालीम मैंने गवर्नमेंट हाई स्कूल टप्पा चबूतरा मोहम्मद शाही से मैंने हासिल की। मोहम्मद शाही जी के भी तकरीबन टीचर्स अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन थे। खास तौर पर मैं खादर खान साहब मरहूम, जो इंतहाई कौम का दर्द और मिल्लत का दर्द रखने वाले शख्स का नाम था। आप इतनी मेहनत करते थे, स्कूल के औकात के बाद भी स्कूल में रुक के आप क्या बच्चों के लिए मेहनत करते थे। तो खादर खान का भी मेरे उसमें बहुत बड़ा अमल दखल रहा। इसके बाद इंटरमीडिएट मैंने अनवालुम डिग्री कॉलेज से किया। फिर डिग्री मैंने भी किया है अनवालुम डिग्री कॉलेज से डिग्री किया। और अनवालुम में मैं खास तौर से चंद हमारे असातिज़ा का नाम लेना चाहूँगा, जिसमें खास तौर से रियाज अली खान साहब, इस्लामुद्दीन मुजाहिद साहब, अनवर खान साहब प्रिंसिपल थे, और एहतशाम साहब और एजाज मोइनुद्दीन साहब बोल के थे। आप भी बहुत मेहनत करते थे अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पीछे तकरीबन बहुत मेहनत की। इसके अलावा बीकॉम होने के बाद मैंने क्या टीटीसी किया, टीचर ट्रेनिंग कोर्स नरेट मेट से मैं किया। वहां पर खास तौर से 2 लेक्चरर हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हुए।
एक खास तौर से शौकत साहब मरहूम और एक अर्जुमंद बानो मैडम। अर्जुमंद बानो मैडम बहुत ही माहिर मैडम थी, बहुत ही अच्छी तरीके से हमको तालीम देती थी। इसके अलावा शौकत साहब का नाम भी मैं खास तौर से लेना चाहूंगा। शौकत साहब हर बच्चे को क्या है, हिम्मत बांधने का काम करते थे। हालांकि एक आध दफा मैंने कुछ आगे पीछे हुआ तो शौकत साहब मुझे बुलाकर बहुत हिम्मत बांधी, हिम्मत बांध के बोले कि वही आप बहुत कुछ कर सकते, आप ऐसा कीजिए, आप वैसा कीजिए, इस तरीके से। तो शौकत साहब की एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, शौकत साहब किया है हर बच्चे को हिम्मत बांधने का काम करते थे। इसके अलावा मैंने फिर बीएड किया मानू से, उसके बाद एमए हिस्ट्री वगैरह किया अल्हम्दुलिल्लाह। और कई मेरा असातिज़ा है जिसका मैं नाम लेने से वो हो रहा हूँ, नाम शायद मुझे याद नहीं आ रहा। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन असातिज़ा हमारे ऐसे मिले, मुखलिस थे, कौम व दर्द का एहसास रखने वाले थे। अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि अल्लाह उनकी जो जज्बा आपकी बात को सुनकर समझ में आता है, यकीनन आपका जज्बा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें आपके असातिज़ा का भी बहुत बड़ा रोल है, जिन्होंने आपके अंदर इस तरह के जज्बे को फरोग दिया। वहीद साहब, मैं चाहूंगा, चूंकि इस वक्त आपकी किताब मेरे साथ नहीं है, लेकिन अगर आपके पास वो किताब मौजूद है तो आप उसका सरेवरक कैमरे की तरफ कर बताइएगा, ताकि जिस किताब को देखकर आपसे बात करने का मुझे ख्याल आया, आपकी वो किताब मैं चाहूंगा कि जो हमारे अहबाब इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी उसको देखें। ये देखिए साहब, ये मेरी पहली किताब है, उर्दू कैसे सीखे आसान अल्फाज के साथ, हिस्से अव्वल जी। ये अल्हम्दुलिल्लाह इसके मेरे 4 एडिशन हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तकरीबन तेलंगाना और हैदराबाद और सिकंदराबाद के तकरीबन गवर्नमेंट स्कूल में मैं खुद अपनी तरफ से पर्सनल जाके हर स्कूल पर तकसीम किया हूँ, हैदराबाद और सिकंदराबाद के तकरीबन पूरे मंडल्स में। और इसके अलावा अब हम आते हैं, जी जी, सवाल आपसे यही था कि ये जो पहली किताब या उसके बाद की जो दूसरी किताब बता दीजिएगा आप, फिर हम आगे बात करें। हाँ, ये मेरी दूसरी किताब देखिए, उर्दू कैसे सीखे आसान तरीके से, हिस्से दुम। जी, तो अब हम शुरू करते हैं आपकी पहली किताब से, कि किताब जब आपने बाज़ाब्ता तौर पर उसको किताबी शक्ल देना तय किया, तो फिर आपको किन इदारों से मदद मिली या कहाँ से आपने पैसे जमा किए? आया आपने कहीं से कोई इदारे से मदद ली, सरकारी इदारे से, या फिर आपने अपने जेब के पैसों से एक किताब शाया करवाई? देखिए साहब, मुझे पहली किताब जो मैं शाया किया हूँ ये मेरे अपने ज़ाती पैसे है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मेरे करीब 4000 बुक्स चले गए हैं और इसके अंदर मुझे कोई नफा नहीं है। मुझे खुशी इस बात की है कि मुझे एक कल्बी सुकून मिलता है, समझिए कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने क्या है अपनी कौम के लिए कुछ छोटा सा काम किया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का इतना बेहतरीन तरीके से रिस्पॉन्स आया है, वो क्या बोले, मेरे कहने अल्फाज नहीं है, समझिए तकरीबन पूरे गवर्नमेंट स्कूल हैदराबाद सिकंदराबाद के पूरे मंडल और निजामाबाद, हैबनगर, करीमनगर और रंगारेड्डी, और ये मुंबई में भी मैं भिजा हूँ, लेकिन मुंबई में इनाग्रेशन नहीं हुआ, समझिए वहां पर। और तकरीबन अच्छा, पहली किताब कब शाया हुई आपकी, किस बरस उसको किताबी शक्ल दिया आप? ये मेरी पहली किताब शाया हुई देखिए साहब 2019 में शाया हुई जी, 2019 में शाया हुई। अरसे में उसकी कामयाबी भी हुई और चार एडिशन भी उसके जी आ गए, समझे अल्हम्दुलिल्लाह। हालांकि अभी मैं कुछ भी नहीं किया हूँ जी। ये किताब कहाँ से हासिल की जा सकती है? अगर कोई शख्स ये किताब हासिल करना चाहे तो वो कैसे ये किताब हासिल करे? ये किताब देखिए साहब, मेरे मकान से भी आप ले सकते हैं। मेरे मकान के अलावा खुदा पब्लिकेशन पुरानी हवेली हैदराबाद, हुदा पब्लिकेशन और सब डिपो मरकजी मकतबा इस्लामी पब्लिशर छत्ता बाजार, इसके अलावा हुसामी बुक डिपो मछली कमान हैदराबाद से भी आप ये बुक हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा टोली चौकी पर जमात इस्लामी का इस्लामी बुक सेंटर बोल गए, वहां पर भी ये बुक मैंने रखी है, अवेलेबल है, आप लोग वहां से भी रिसीव कर सकते हैं। अच्छा, क्या आप अपना फोन नंबर भी शेयर करना चाहेंगे? और नंबर 1 जी, आप नंबर बता दीजिएगा पहले, फिर उसके बाद हम आगे बात करें। देखिए मेरा फोन नंबर है
8853 79896 28853। अच्छा वहीद साहब, हमारा अगला सवाल, देखिए हम छोटे छोटे सवाल करें, हुरूफ तहज्जी के हवाले से आपने बात की, तो मैं ये चाहता हूं कि आज के इस इंटरव्यू के दौरान आपसे थोड़ी सी की जो बुनियादी बातें हैं वो भी कर लूं कि उर्दू के हुरूफ तहज्जी कितने हैं वो भी आप बता दीजिएगा। हालांकि बुनियादी सवाल है, सब जानते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ हुरूफ तहज्जी के देखिए जुमला तादाद 37 है, यानी वो हुरूफ जिनसे कोई आवाज बनती है इनको हुरूफ तहज्जी कहा जाता है। अलीफ से या तक 37 हुरूफ तहज्जी है। इन्हें हुरूफ तहज्जी या सादा अल्फाज वाले हुरूफ भी कहते हैं जी। 37 है, समझे इसको जी। अच्छा वहीद साहब, हमारा अगला सवाल, यूं तो बहुत सारे टीचर्स, मतलब आप जिस स्कूल में हैं या आपने जहां पर अपना कैरियर शुरू किया वहां पे बहुत सारे टीचर्स होंगे, आपके साथी टीचर्स का कैसा रिस्पांस रहा? उन लोगों ने किस तरह के रद्द अमल का इजहार किया? मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो भी साथियां हैं उन लोग का भी मुझे कोऑपरेशन रहा, ताउन रहा, उन लोग का भी अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग खुश है, समझे, सब लोग मेरी हिम्मत बांधे, समझे, मेरी सब जने हिम्मत अफजाई किए। अल्हम्दुलिल्लाह वही साहब आप अच्छा काम करें, अल्लाह आपको इसका अजर दे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथियों का, मेरे टीचर्स का, मेरे हेडमास्टर्स का अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन का बहुत रिस्पांस अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह साहब। और एक बात, एक मेरा सवाल था, मेरे असातिज़ा में मैं 2-3 असातिज़ा का नाम भूल गया हूँ जी। तो एक तकलीफ माफ आपको, एक छोटा सा, देखिए खास तौर से ये किताब की तैयारी में मेरे 2 असातिज़ा का बहुत बड़ा रोल रहा। एक तो है शायर आज़म जनाब हजरत अल्लामा उस्तादुल असातिज़ा अल्लामा रहमान जामी साहब का मैं खास तौर से शुक्रिया अदा करूंगा, मरहूम का। आप इतने मुखलिस से मैं इतना मुतासिर हुआ, 2-3 साल से आपके साथ में रहने का मुझे इत्तेफाक हुआ। इंतहाई हमदर्द आदमी, मेरी बहुत मदद की है। अल्लाह आपकी मग़फ़िरत करे, आपको जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह आला से आला मुकाम दे। आपने अपनी किताब रहमान जामी साहब को बताई थी ये किताब? हाँ जी हाँ, मैं बताई थी। आप तकरीबन उसकी तस्दीक किए, आप ही के हवाले से तकरीबन तस्दीक किए। इसके बाद इंशाल्लाह तीसरी और चौथी की भी आप तस्दीक कर चुके हैं, इंशाल्लाह वो भी अनकरीब समझिए शाये हो जाएंगे। वो भी क्या है आप ही की ज़ीरे निगरानी में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तकमील की। इसके अलावा खास तौर से मैं मीम खास सलीम साहब का भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आप भी इंतहाई मुखलिस, आप भी इंतहाई हमदर्द और उर्दू के बहुत बड़े वहे से मुखलिस हैं। यानी मैं जब कभी भी आपके दर पे गया, आप मेरा क्या है गर्म जोशी से मेरा इस्तेमाल करें, आइए वहीद साहब आपका जो भी डाउट है आप बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि ये 2 साहिबिन का मैं नाम लेना भूल गया था, इसलिए मैं आपको माफी चाहता हूँ कि मैं दरमियान में आके उनका नाम जी। ये तो आपके असातिज़ा का भी जिक्र खैर हो गया। आपने कहा कि आपके साथी टीचर्स ने भी आपकी हमेशा हिम्मत अफजाई की। अब जो सवाल आता है वो ये है कि आपके घर वालों का कैसा कोऑपरेशन रहा? कि एक तो आप टीचर हैं, पढ़ाना, दिन में जाना, स्कूल का काम करना, स्कूल पर पढ़ाना, फिर घर पे आके भी स्कूल का ही काम लेकर जब बैठे तो घर वालों का रिस्पॉन्स कैसा था? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, खास तौर से मैं मेरे वालिद मोहतरम और मेरे वालदा मोहतरम मरहुमा है, समझे, वालदा मेरी बहुत मदद करते थे। वालिद साहब भी शुरू से वही बोलते थे, बेटे आप जो करना करो, सिर्फ पढ़ते रहो, बोलते थे। आप मतलब कुछ भी फिक्र मत कीजिए कमाने की, आप जहां तक पढ़ सकते हैं आप पढ़िए, इंशाल्लाह मैं आपको पढ़ूंगा। मेरे वालिद मोहतरम और मेरे वालदा का बहुत बड़ा इसमें अमल दखा रहा, और मेरे भाइयों का, बहनों का, घर वालों का, अल्हम्दुलिल्लाह सब खानदान वालों का सपोर्ट मिला अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का बहुत बड़ा जी। इस किताब की निकासी के लिए मतलब कैसे आप कोशिश किए, या पहली मर्तबा आपने किताब छापी थी तो कितनी तादाद में छापी थी, और फिर कब आपको महसूस हुआ कि इसका सेकंड एडिशन भी आना चाहिए? पहली किताब देखिए साहब मैंने 1000 की तादाद में शाये किया था, तो वो तो ऐसा होगा कि 8-10 दिन में खत्म हो गए पूरे बुक्स। 8 या 10 आपको मतलब ऐसा भी तजुर्बा रहा कि लोगों ने किताब ले ली और उसकी कीमत अदा नहीं की? मैं देखिए मैं कीमत को नहीं देखता था, मैं सिर्फ ये बोलता था कि कौम का फायदा होना, बच्चों का फायदा होना, क्योंकि तकरीबन बच्चे गरीब बच्चे ताल्लुक होते सरकारी मदारिस से। तो मेरी ख्वाहिश ये थी कि पैसा कोई माना न रहता, इंसान के पैसा आज रहेगा कल निकल जाएगा। तो मेरी ख्वाहिश ये थी कि किसी तरीके से बच्चा अगर उर्दू सीखेगा तो वो मजहब से करीब होगा, बच्चा दीन से करीब होगा। हमारे दीन इस्लामी का तकरीबन मवाद क्या है उर्दू में है,
तो मेरी कोशिश यही रहती कि बच्चे क्या कुछ सीख जाए, दीन के करीब हो जाए, बस यही थिंकिंग है। तो मैं कभी पैसा मेरे लिए कुछ वो नहीं रहा। मैं ये बोलता था किसी तरीके से बच्चों तक ये चीज पहुंच जाए, बच्चों का फायदा हो जाए, बस यही थिंकिंग लेके मैं आगे बढ़ा। मैं कभी भी आज तक वो नहीं किया, पैसों के मामले में वो नहीं करा। अल्लाह का किताब करम की है। डीटीपी के काम के हवाले से अगर मैं पूछूं तो कैसा, मतलब एक तो था पहले आपने अपने हाथ से खुद लिखा किताब का मवाद, हाँ जी, फिर हाँ उसको जब किताबी शक्ल देना होता है तो उसका डीटीपी का मरहला आता है। आपने ये तो जी, हाँ बता दिया कि उस्तादुल असातिज़ा अल्लामा हजरत जामी साहब मरहूम ने किताब पर तस्हीह की, लेकिन ये वाला मरहला कैसा रहा, उस हवाले से बताइए आप। ये वाला मरहला भी समझिए बहुत हो रहा समझिए, क्योंकि मैं करीब जी 8 या 10 दफा पूरी बुक का जीरोक्स निकालता था। मैं पूरा प्रिंट आउट निकाल के हर लफ्ज लफ्ज बा लफ्ज उसकी तस्हीह करता था। तस्हीह करके फिर साफ करने ले जाता था, रहमान जामी साफ करने और मीम खां सलीम साफ करने ले जाके मैं तो टाइपिंग का तस्हीह काम करता आप था। खुद करते थे या कहीं करवाते थे? ये टाइपिंग का काम देखिए, गोलकुंडे में एक साहब है समझिए, वो साहब के पास में काम करवाता था मैं। सुप्रीम कंप्यूटर बोल के है समझिए, डॉक्टर कलीम मोइनुद्दीन साहब बोल के है, तो उनके जी यहाँ मैं ये काम करवाता था। डीटीपी वगैरह आप करते थे तो आपके पास ही होता था समझिए। अच्छा, फिर प्रिंटिंग के हवाले से वो काम कैसे हुआ? वो समझिए अल्हम्दुलिल्लाह समझिए मैं 3-4 जगह कराया समझिए। मैं एक नामपल्ली पे करा, छत्ता बाजार पे, यहाँ वहाँ करा दिया समझिए। आगे आपने जहाँ अपनी बातों में ये भी इस बात का इंकशाफ किया कि आगे और भी इसके एडिशन आने वाले हैं, तो जी उस हवाले इंशाअल्लाह से कुछ ताला बताइएगा। आगे देखिए, अब मेरी तीसरी बुक रहेगी, उर्दू कैसे सीखे आसान तरीके से, हिस्से सुगम। जी उसके अंदर उसके अंदर मैंने क्या है, आसान मज़ामीन रखे समझे बच्चों को, शॉर्टकट यानी जी शॉर्ट राइटिंग समझे। हम्म, यानी पहली बुक में क्या था, हुर्फ़े तहजी थे, अशकाल थे समझे, अल्फाज थे समझे, आसान अल्फाज थे। फिर सेकंड बुक में मैंने क्या है, आसान जुमले ज़्यादातर तवज्जो दी है समझे। अब तीसरी बुक में इंशाअल्लाह ताला उसके अंदर छोटे छोटे मज़ामीन रहेंगे। यानी अब जैसा कोई एक चीज़ दे दिए समझे, अब जैसा जिराफ है, जिराफ के ऊपर जी बच्चे को लिखना है। अब जैसा शेर है, शेर के ऊपर एक 4 जुमले लिखना है। अब जैसा हाथी है, बच्चा हाथी के ऊपर लिखेगा। जी वहीद साहब, यूं तो उर्दू मीडियम के टीचर्स के हवाले से भी बहुत सारी बातें की जाती है, लेकिन आपने एक ऐसी मिसाल, मतलब हमारा तारुफ हुआ है, हो सकता है बल्कि है, बहुत सारे टीचर्स हैं जो बड़ी ही संजीदगी के साथ, दयानतदारी के साथ, ईमानदारी के साथ अपने जो फराइज हैं उसको पूरा कर रहे हैं। तो ऐसे ही असातिज़ा में आप से हमारा तारुफ हुआ और हमने ये ज़रूरी समझा कि इस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के जरिए से आपका तारुफ भी पेश करें। तो आपका हम बेहद शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आपने अपनी शुक्रिया। स्कूल की मसरूफियात के बाद फौरी तौर पर हमें बात करने के लिए वक्त दिया। आपके आगे की किताबों के लिए हमारी ढेर सारी नेक तमन्नाएं हैं। और शुक्रिया। दोस्तों, मैं ये बात अर्ज करना चाहूंगा कि वहीद साहब के लिए भी बहुत आसान रास्ता था कि वो शिकायत करते कि भाई है नहीं किताब, मैं अपने तौर पर कोशिश कर रहा हूँ, किताब होती तो शायद मैं अच्छे तौर पर पढ़ा सकता था। तो जिस तरीके से समाज में हमें दो तरह के लोग मिलते हैं, जो एक शिकायत करने वाले हैं और दूसरे जो मसाइल का हल ढूंढते हैं, तो वहीद साहब ने भी बजाय शिकायत करने के वो वाला रास्ता इख्तियार किया है कि अगर ये मसला है, बच्चों को उर्दू सिखाने के लिए उर्दू में किताब लिखी जानी चाहिए, तो उन्होंने उस रास्ते पर चल कर दिखाया। और फिर जैसा कि वहीद साहब ने कहा कि इसका बेहतरीन जो बदल है वो तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात ही दे सकती है। हम आपकी अगली किताबों के लिए, आपके आगे के कैरियर के लिए बहुत सारी नेक तमन्नाओं का इजहार करते हैं और आपका बेहद शुक्रिया अदा करना चाहेंगे वहीद साहब। जी साहब। हम आपके आगे की किताबों के लिए, आपके मुस्तकबिल के लिए हमारी ढेर सारी दुआएं हैं, नेक तमन्नाएं हैं। आमीन सुम्मा आमीन इंशाअल्लाह। चलिए, बेहद शुक्रिया। हम इंशाल्लाह फिर आपसे किसी मौजू पर आगे जरूर बात करेंगे। बेहद शुक्रिया। शुक्रिया सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस काबिल समझा। आपका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।